तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज के इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूं। जी हां बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कुछ और द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। तो बच्चों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि समीकरण 1/x माइनस 1/x-2 बराबर 3, और यहाँ क्या लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 या तो 2। ठीक है, तो के मूलों को ज्ञात करें, यानी जो समीकरण है ना, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात करना है। और जी ये लिख दिया हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 हमें नहीं रखना है और न 2 भी रखना है। ठीक है, यदि रहता कि x बराबर 0 इस तरह से रहता, x बराबर 2 या तो 0, तो इसका मतलब हमें इस समीकरण में क्या करना पड़ता, x का जगह 2 रखना पड़ता, फिर 0 भी रखना पड़ता। ठीक है, अगले स्टेप में। तो इस सब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। ठीक है, तो हमने लिख लिया। चलिए अब आपको जो है उसको नीचे उतारिए जो समीकरण है। ठीक है, बराबर में 3। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। x और x-2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। ठीक है, x x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया x-2। तो x-2 से 1 में गुना हो तो कितना हो जाएगा x-2 माइनस x-2 से x-2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे x। तो x में x से किया तो कितना हो गया x बराबर का 3। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। तो इस x से इस x को क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे देते हैं। हमारे पास बच जाता है ऊपर में माइनस का 2 और बट्टे x इंटू x-2 और बराबर 3/1। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम नीचे में जो ये इंटू में है इसको हम गुना कर लेते हैं। x में x से गुना हुआ तो क्या होगा, x² हो जाएगा, और x में 2 से गुना हुआ तो कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, बराबर में कितना है 3/1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैचा गुना करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम इसको कैचा गुना कर सकते हैं। तो आइए हम इसको कैचा गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि स्क्वायर वाला का ही गुना करें। ठीक है, ऐसे में सीधा रहता है तो बनाने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो 3 से x² में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x²। फिर 3 से 2x में गुना करेंगे कितना होगा, 3 2 6x। तो हमने इस साइड का गुना कर लिया। अब हम -2 से 1 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, उस -2 को इस साइड लेकर आना है। 3x² माइनस 6x, और ये -2 इधर आया तो क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। तो अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ जिसका हमें अब गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड की विधि से हम लोगों को मूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड होगा कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो संख्या है और लास्ट वाला संख्या उसका आपको गुना करके चेक कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना होगा 6। अब आपको करना क्या है, इस 6 को, है ना, 3 दूना 6 हुआ, ऐसा कोई दो संख्या आपको चुनना है, आपको ध्यान करना है। ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 6 आना चाहिए, जिसे गुना करने पर 6 आना चाहिए। और एक शर्त और है, ये जो बीच वाला जो -6 है, तो जोड़ने या घटाने पर ऐसा वही संख्या हमें लेना है कि जिसे जोड़ने या घटाने पर -6 भी लाना है और उसी से गुना करने पर फिर 6 भी लाना है। ठीक है, यानी जोड़ने या घटाने पर -6 लाना है और उसी संख्या से गुना करने पर 6 भी लाना है। तो करना क्या है आपको, ये 3 2 6 है ना, उसको आप गुणनखंड करके चेक कर लीजिए, इसी में से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसी में से मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने 2 से लगा दिया, 2 3 6, फिर 3 1 3, है ना। तो अब आप इसमें से चेक कर लीजिए। तो हम इसमें बारी बारी से दो संख्याओं को हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ 2 ले लिया और 3 1 3 ले लिया। अब हमारे पास ये दो संख्या है, तो चलिए अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या 6 पुरता है। चलिए -3 और -2 यदि जोड़ते हैं तो -5 आता है, लेकिन हमारे पास तो -6 है बीच में, तो -5। लेकिन अगर इसका हम गुना करते हैं ना, गुना, तो +6 आ जाता है। गुना करने पर एक शर्त हमारा पूरा हो जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर हमारा वो जो शर्त है बीच वाला -6 वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जोड़ने पर नहीं हो रहा है तो क्या घटाने पर होगा। देखिए 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 हो जाता है, तो बीच में तो 1 है ही नहीं।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लगता है हमारा इसका जो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यदि गुणनखंड नहीं होगा तो मैंने बताया है, अगर गुणनखंड नहीं होता है तो ब्रह्मास्त्र का यूज करना, वो ब्रह्मास्त्र हमारा क्या, द्विघात सूत्र। ठीक है, तो आपको यहाँ पर द्विघात सूत्र का यूज कर लेना है। आइए हम लोग द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तथा c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब हम द्विघात सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे का 2a। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला पे जो है बारी बारी से abc का वैल्यू को रख देना है। ठीक है, आइए हम लोग रखते हैं। चलिए x बराबर माइनस b, देखिए माइनस पहले से तो आपको माइनस को रख देना है। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है अब बताइए, -6। तो माइनस तो हमारा पहले से है और b का वैल्यू -6 है, तो ये वाला -6 आपको ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस को लिख लेना है फिर से एक बार। आइए यहाँ पे b है b स्क्वायर, तो b के जगह पर देखिए कितना -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर -4, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है। चलिए, और c का वैल्यू कितना बताइए, जल्दी से बताइए। c बराबर कितना है, 2, तो 2 हम रख दिए यहाँ पर। अब बट्टे में कितना है, देखिए 2a, तो हमने यहाँ पे लिखा 2a, a का वैल्यू कितना है, 3। तो हमने जो भी abc का वैल्यू था हमने इस समीकरण में, सॉरी, तो जो भी एबीसी का वैल्यू था हमने इस जो सूत्र है द्विघात सूत्र उसमें हमने बैठा लिया। अब इसको आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो क्या मिलता है ये देखते हैं। तो जैसे कि x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 6। ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर, आइए इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का 36। इसको गुना कीजिए, माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ माइनस ही है तो माइनस लिख लीजिए, 4 × 12, 12 गुना 24। ठीक है, और बट्टे में कितना है, 2 × 6 हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 24 कितना हो जाएगा, 12 बट्टे में 6। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आप करेंगे कि 6 का 6 प्लस माइनस, और ये जो 12 है तो 12 का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 6। ठीक है, तो अब तो ये लगेगा नहीं, 3 से 1 मरतबा लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 12 है तो वर्गमूल में क्या होता है कि एक जैसा संख्या का जोड़ा पुराना पड़ता है। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 है, यानी कि हम 2 का पावर में 2 करना है। ठीक है, और गुने में कितना, 3 का 3, अब बट्टे में हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि x बराबर 6 का 6 प्लस माइनस, देखिए रूट के अंदर में जिसके पावर में 2 होगा उसको बाहर कर लेना है, तो हमने बाहर कर लिया। अंदर में बच गया हमारा 3, अब बट्टे में क्या बचेगा, 6 बच गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हमें करना है 6 2, इसमें यानी कोई ऐसा पारा इसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। जी हाँ, वो क्या है, 2 है, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 हमने कॉमन लिया तो 2 के पारा में 6 कितना मरतबा आएगा, 3 मरतबे, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस माइनस, और 2 तो हमने कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा रूट का 3, और बट्टे में यहाँ पे क्या है हमारा 6। इसको हम कटिंग कर सकते हैं, 2 3 जा 6, यानी 2 × 6। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर फाइनली लिख लेंगे। आप x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 3। ठीक है, ये एक साथ है, इसका दो मूल, एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। x बराबर, देखिए एक हमारा होगा 3 प्लस रूट 3 बट्टे 3, और एक हो जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 3 बट्टे 3। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, यानी इसका मूल तो हम लोग डायरेक्टली गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात सूत्र का यूज करना है और उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो जो गुणनखंड है हमारा, यानी कि वो समीकरण है, उसको हमें नीचे लिखना है।
तो बच्चों क्वेश्चन तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 की मूल ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, यानी इस समीकरण को जो है हमें द्विघात सूत्र की मदद से हल करना है, ठीक है, और उसका मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। तो हल लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जो द्विघात समीकरण है क्या है, 6x² प्लस का 17x प्लस 12 = 0, ठीक है, 0। अब आप बताइए कि इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है, और b बराबर कितना हो जाएगा 17 और c बराबर कितना हो गया 12। तो यानी a बराबर 6, b बराबर 17 और c बराबर 12, ठीक है। अब हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है हमें द्विघात सूत्र से। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो द्विघात सूत्र अब जो होता है उसे हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में x का है ना, क्वेश्चन हमारा x का है, तो x बराबर हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बारी बारी से abc का वैल्यू को इस सूत्र के अंदर हमें रख देना है, ठीक है। तो माइनस का है तो माइनस को रखना पड़ेगा, और b का वैल्यू कितना है 17, यानी कि -17, ठीक है, -17। तो ये माइनस का माइनस और b का वैल्यू कितना है 17, यानी कि क्या हो गया -17 प्लस माइनस रूट अंडर, यानी b हमारा कितना होगा 17 का स्क्वायर माइनस का 4 और a कितना है 6 और c कितना है 12, ठीक है, हमने लिख दिया। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो x बराबर माइनस का 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 और माइनस का माइनस 4 छक 24, 24 में यदि 12 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो कितना हुआ यहाँ पे 288, है ना। 2 छके 8, 2 एकम 2, 1 4 1 2, यानी कि 288 हो जाता है। और बट्टे में कितना है 2 छके 12, ठीक है। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, आइए हम चेक कर लेते हैं। x बराबर कितना है -17, यानी -17 हम लिख लेते हैं। रूट के अंडर में हमारा है कि 289 माइनस 288, तो घटाएंगे तो कितना होगा, एक ही ना होगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। बट्टे में कितना है 12, तो 12 हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस होगा। x बराबर -17 प्लस माइनस 1 का वर्ग में कितना हो जाएगा, एक ही होगा, काफी इजी है। बट्टे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लस का एक माइनस का, यानी दो मूल यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस -17 को एक बार प्लस के साथ योग करना पड़ेगा और इस -17 को एक बार माइनस के साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं, यानी एक -17 प्लस 1, पहले हम माइनस का यानी प्लस का कार्य कर लेते हैं। बट्टे में कितना 12, यानी -17 प्लस 1 बट्टे में 12। तो यदि इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस क्या होता है घटता है, यानी अलग अलग चिन्ह को हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो 17 में 17 कितना होगा 16, घटाने के बाद क्या होता है कि जो अंक बड़ा होता है ना, जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह इसमें क्या होता है लग जाता है। बट्टे में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आइए हम इसको काट लेते हैं, तो कितना से कट जाएगा, कितना से कटेगा 4 चौका 16, 3 चौके 12, यानी कि हमारे पास प्राप्त हुआ -4/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर -17 के साथ, देखिए -17 के साथ हमने प्लस को लिया तो हमें -4/3 प्राप्त हुआ। अब हम -17 के साथ -1 को लेंगे, अब बट्टे में फिर 12 को लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -17 और -1 -18/12, कितना से कटेगा 3 छक 18 और 2 छके 12, यानी कि हमारे पास -3/2 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का 4/3 और बट्टे में माइनस का 3/2, यही हमारा दो मूल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं क्वेश्चंस आप लोग काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन जो काफी ईजी आया, इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसका काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं समान है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए हाल मैंने यहाँ लिखा। सबसे पहले यानी कि देखिए द्विघात समीकरण जो है उसको आपको नीचे लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, यानी कि क्या हमारा कि 2x² प्लस का के एक्स प्लस 3 बराबर का 0। ठीक है, इसमें आपको a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x का जो गुणज होगा ना वही आपका abc होगा। x का गुणज कितना हो जाएगा 2, यानी x² का गुणज कितना हो गया 2, इस x का गुणज कितना होगा, है ना, क्या हो जाएगा k ही रहेगा। और देखिए c जो होता है ना वो x का गुणज नहीं होता है। ठीक है, सी क्या होगा x का गुणज नहीं होता, यानी कि जो रेस्ट बचता है ना, जो शेष बचता है वही हमारा सी कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें हमें जो है ना के का मान ज्ञात करना, और क्या कह रहा है इसमें कि जिसके दोनों मूल जो है ना, दोनों मूल वो वास्तविक एवं समान है। तो जब वास्तविक एवं समान होता है तो क्या हम लिखते हैं, विवेचक का सूत्र पे हमें बनाना है। ठीक है, विवेचक बराबर 0 कर देना है आपको, विवेचक बराबर 0। ठीक है, जब विवेचक का मान 0 होता है ना, विवेचक अगर 0 के बराबर होता है तभी हमारा क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, विवेचक किसको कहते हैं, b² माइनस 4ac को बराबर 0 के लिए। ठीक है, b का वैल्यू कितना है k, तो हमने लिख दिया यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस 4, और a का वैल्यू कितना है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, और c का वैल्यू कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3 बराबर का 0। देखिए k का जब स्क्वायर करें तो क्या होगा k² गुना कीजिए इसको, माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर का 0। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कि k² 24 को आपको बराबर को उधर भेज देना है, तो हमने बराबर को उधर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि k बराबर इसका स्क्वायर हटाइए, हटाने के बाद फिर क्या होगा, इस संख्या में क्या होगा प्लस माइनस के साथ जो है रूट अंडर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग वर्गमूल कर लेते हैं। 24 का वर्गमूल यदि करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ रूट के अंदर में जो है संख्या का जोड़ा को मिलाना है आपको, यानी 2 2 मिला तो कितना हो गया 2 के पावर 2। ठीक है, इसका तो जोड़ा मिला ही नहीं तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना है इसमें। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस, और 2 के पावर 2 है तो 1 2 हो जाएगा, और 2 और 3 है ना, यानी 2 के पावर 2 है तो रूट के अंदर में रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। जिस संख्या का पावर में 2 रहता है वो रूट से क्या होता है बाहर आ जाता है, और इसके पावर में है ही नहीं तो ये दोनों बेचारा अंदर ही रह जाएगा, है ना, 2 तिया 6 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, यानी एक बार हो जाएगा हमारा प्लस का 2√6, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस का 2√6। तो ये हमारा क्या होगा एकदम कंप्लीट आंसर होगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज इस क्लास में जितने क्वेश्चन बताए हैं आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं।